ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आखिरकार कैंप में नकली दवाई पहुंचने की वजह से सब लोगों की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। अब सूरज ये सब रोक पाएगा या फिर गिरफ्तार हो जाएगा आरो। इसकी वजह से सूरज जब कैंप में पहुंचता है तो उसके ही बूढ़े बाप को इंजेक्शन लग रही होती है। सूरज चीखता चलाता पहुंचता है कि आखिरकार ये सब रोक दो, ये सारी नकली दवाइयां हैं। और वहां पर हॉस्पिटल में काव्या जिंदगी और मौत से लड़ रही होती है और उसके लिए भगवान के सामने खड़े होकर ईशा जी दुआ मांग रही होती हैं कि आखिरकार भगवान मेरी काव्या को कुछ ना हो और मैं अब व्रत रख कर दूंगी काव्या की जिंदगी का। पर ऐसा हरगुज नहीं होता क्योंकि आरो भी बहुत परेशान हो जाता है और वो सूरज को कॉल करके कहता है कि प्लीज आपको ये सब रोकना होगा। आखिरकार दुश्मन कौन है हमारा और क्यों सब मुझे बर्बाद करने पर तले हुए हैं। तो यहां पर यह सब दिखाई देगा कि आखिरकार आरो की जिंदगी पर अब दाग लगने वाला है और पुलिस को जब पता चलता है कि यह सब धोखा था और नकली दवाई कैंपस में पहुंचाई गई है और टोटा हुआ आरो जब हॉस्पिटल में पहुंचता है काव्या को लेकर तो उस पर लग जाता है गिरफ्तार इल्जाम और कहते हैं कि यह सब आपने ही खेल रचा था। पुलिस की यह बात सुनकर आरो के पैरों तले जमीन निकल जाती है और वो बार बार कहता है कि मैं बेकसूर हूं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन वहां मौजूद लोग आरो की एक भी बात मानने को तैयार नहीं होते। दूसरी तरफ सूरज भी पूरी कोशिश करता है कि पुलिस को समझा सके कि आरो ऐसा नहीं कर सकता, जरूर कोई उन दोनों को फंसाने की साजिश कर रहा है। इधर ईशा मुसलसल काव्या के लिए दुआएं मांग रही होती है जबकि डॉक्टर्स काव्या की जान बचाने की पूरी कोशिश में लगे होते हैं। अचानक डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि काव्या की हालत अभी भी बहुत नाजुक है। यह सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। दूसरी जानिब पुलिस आरो को गिरफ्तार करके ले जाने लगती है तो आरो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सिर्फ एक ही बात कहता है कि मुझे नहीं पता मेरे साथ ये सब कौन कर रहा है। सूरज भी गुस्से में आ जाता है और कसम खाता है कि वो असल मुजरिम को ढूंढकर सबके सामने लाएगा। अब देखना यह होगा कि क्या सूरज सही वक्त पर असल दुश्मन का पर्दाफाश कर पाएगा या फिर आरो हमेशा के लिए उस इल्जाम में फंस जाएगा। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आरो को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है जहां उससे सख्त पूछगुछ शुरू हो जाती है। पुलिस बार बार यही सवाल करती है कि आखिर नकली दवाइयां कैंप तक कैसे पहुंचे। आरो बार बार अपनी बेगनाही की दहाई देता है लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। दूसरी तरफ सूरज पूरी रात सबूत ढूंढने में लगा रहता है क्योंकि उसे यकीन होता है कि यह सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। सूरज को शक होने लगता है कि उनका दुश्मन घर के बहुत करीब है जो हर बार नई चाल चल रहा है। इधर हॉस्पिटल में ईशा की हालत भी खराब होने लगती है क्योंकि काव्या अभी तक होश में नहीं आई होती। ईशा रोते हुए भगवान से सिर्फ यही दुआ मांगती है कि काव्या को कुछ ना हो। इसी दौरान डॉक्टर एक चौंका देने वाली बात बताते हैं कि अगर सही वक्त पर इलाज ना होता तो काव्या की जान भी जा सकती थी। ये बात सुनकर सूरज का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो किस्म खाता है कि जिस शख्स ने यह सब किया है उसे किसी हाल में नहीं छोड़ेगा। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है जब पुलिस को एक ऐसा सबूत मिलता है जो सीधा आरो के खिलाफ जाता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं जबकि आरो खुद भी समझ नहीं पाता कि आखिर उसके खिलाफ ये सबूत कौन तैयार कर रहा है।